नमस्कार, स्वागतम। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। महामहिम राज्यपाल उत्तराखंड के रिटायर ले जनरल गुरमीत सिंह अपने 2 दिवसीय जनपद भ्रमण के दौरान रविवार को निर्धारित समय श्री नानकमत्ता साहिब पहुंचे। गुरुद्वारा श्री नानकमत्ता साहिब पहुंचने पर महामहिम राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। गुरुद्वारा कमेटी द्वारा राज्यपाल गुरमीत सिंह को स्मृति चिन्ह व शरोपा भेंट किया गया। वहीं राज्यपाल गुरमीत सिंह ने गुरुद्वारा श्री नानकमत्ता साहिब में मत्था टेक व प्रदेश की सुख समृद्धि तथा खुशहाली की कामना भी की। इसके बाद राज्यपाल गुरमीत सिंह ने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्यों से वार्तालाप भी की। नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम और राष्ट्र समाज और जनहित विच पूरा काम करना चाहिए हैगा। मैनू तो सब तो वड्डा संदेश यही है कि सिख धर्म पीरी और मीर दोनों का संदेश हैगा। इन्ना वड्डा स्पैक्ट्रम है, एक साइड में डिविनिटी स्पिरिचुअलिटी और दूसरी साइड में ब्रेवरी करेज और जड़ा गुरु गोबिंद सिंह जी ने सानू सिखाया है निश्चय कर अपनी जीत करो। और दूसरी तरफ गुरु नानक देव जी ने क्या है, सचखंड वसे निरंकार। ये जड़ा प्रेम हैगा, ये जड़ा एकता हैगी है, ये सब तो बड़ा उपदेश हैगा गुरु। 16 लाख की लागत से बनी हुई पुल निर्माण कार्य को लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें कि छाछड़ विधानसभा रुद्रपुर के सुंदरपुर से भागड़ा नदी में बनाई गई पुलिया को लेकर ग्रामीण आक्रोशित हैं। इस पुलिया निर्माण को लेकर कई सालों से ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया है। अब जब पुल निर्माण हेतु 16 लाख स्वीकृति दी गई है तो इधर ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पुल निर्माण में केवल खाना पूर्ति की जा रही है। वहीं दूसरी ओर भाजपा के जिला महामंत्री अमित नारंग का कहना है कि पुल निर्माण अभी अधूरा है। कुछ कांग्रेसी लोगों के इशारे पर कुछ लोग पुल निर्माण कार्य का विरोध जता रहे हैं। इस दौरान ग्रामीणों का आरोप है कि जिला योजना से स्वीकृत सुंदरपुर के भाखड़ा नदी के ऊपर बनी पुलिया लगभग 16 लाख की लागत स्वीकृत हुई थी, जिसमें महज 3-4 लाख रुपए खर्च करके ठेकेदार और नेताओं ने उन्हें छलने का काम किया है। ये जो पुल बना है पंजाबी का तरफ बना है और सुंदरपुर का कट के जाएगा ये, तो ये बनाए किस लिए? नदी का पानी जो उठा के रेता उठा के तब ये पुलिया बना है। 8 पाइप डाला तो 16 लाख का सैंक्शन हुआ, तो क्या बना ये? इससे मत बनाओ। ज्यादा सुंदरपुर वाला 70 साल चल जाए नदी का किनारे से ऐसे चलेंगे पानी के अंदर से, ये उठा के ले जाओ। नहीं चाहिए सुंदरपुर वालों को। बढ़िया 17 ज्यादा डूब के मर रहा है, ऐसे मर रहे तो क्यों बनाने आए? नोटबंदी करने आ रहा है तो आप लोग 16 लाख का बजट बना है, 3 लाख का खर्चा किया नहीं, बाकी सब हजम कर दिया। तो जमीन काटने के लिए हमारा बताया, जिस दिन उद्घाटन हुआ उस दिन बताया कि यहाँ ऐसे पुलिया हमें कोई काम में नहीं लगेगा। इधर से थोड़ा बनाओ, उधर से काट जाए, सुंदरपुर का एरिया के अंदर घुस जाए पुल। ऐसे ऐसा पुल थोड़ी होगा, काम नहीं चलेगा ऐसा पुल। क्या नाम है आपका? पुलिन ढाली। कहाँ का रहने वाले? सुंदरपुर का। अच्छा, ये जो पुल बना है क्या आपके हिसाब से पुल सही बना है? ना, ये नहीं, बेकार हो गया, ये एकदम बेकार है। ये पुल कहीं पे नहीं देखा ऐसा पुल हमें। देखिए, ये जो पुल अभी कुछ दिन पहले जब इस पुल का उद्घाटन हुआ था तो पूरे गांव वाले सब खुश थे, बहुत हर्षोल्लास के साथ हम आए थे यहाँ पे। पूरे गांव वाले ही आए थे यहाँ पे देखने पुल का उद्घाटन। और गांव वालों ने, कई गांव लोगों ने अपनी खुशी से, अपने पैसे से मिठाई भी बांटी थी। लोग इतने खुश थे क्योंकि ये जो पुल है, इस पुल के लिए बहुत पहले से संघर्ष चल रहा है। मैं तो जब से मैं समझदार हुआ हूँ तब से ही देख रहा हूँ कि इसके लिए संघर्ष चल रहा है। हो सकता है मेरे बड़े बुजुर्गों ने उससे पहले भी संघर्ष किया हो इस पुल के लिए, क्योंकि हमारा जो कोई भी काम होता है, हमारा जो सुंदरपुर गांव है वो दिनेशपुर और गदरपुर के एकदम बीच में पड़ता है। तो हमारा जो मोस्टली काम रहता है वो दिनेशपुर से ज्यादा गदरपुर में रहता है। तो ब्लॉक, तहसील, हमारा पूरा गांव इलाका है। गांव में पूरा काम तहसील का, ब्लॉक का और भी अन्य काम। हमारे विश्वास जो हमारे बीच में ये कि पुल का निर्माण हुआ था, हमारे विधायक शिव अरोड़ा जी, माननीय इधर हमारे जो भाई अमित नारंग, इन्होंने बहुत जोर के शोर से हम लोग कोशिश के बावजूद भी ये मतलब बहुत दिन बाद ये पुल का बजट जो पास हुआ,
इसमें जो सुनने को आया, जो 16 लाख का बजट इसमें पास हुआ है, तो इसमें मेरे हिसाब से तो इसमें 2 लाख रुपए भी नहीं लगा, क्योंकि यही नदी वाला जो रेता बजरी इसी में काम चला लायक कर दिया। और इधर से देखो, ये जो ये पड़ोसी गांव है 5 नंबर वाले, यहाँ से मिट्टी भी नहीं डालने दे रहे। तो अब बताओ, इसमें तो हम सहमत नहीं है। तो ये आपके पुल प्रधान को आपने कभी सूचना दी कि ये तो आपके प्रधानपति प्रधान को हमने प्रधान को दिया सूचना। प्रधान बोला है कि ये जो हो रहा है वो सही है। जो हो रहा है वैसे। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने आरोप लगाया कि पुष्कर सिंह धामी सरकार का टाटा समूह की ओर से इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाने का दावा हवा हवाई है। वर्ष 2018 व 2023 में निवेशक सम्मेलनों में प्रदेश की कीमती पैसा अंधाधुंध खर्च करने के बाद भी प्रदेश के युवाओं के हाथ खाली हैं। शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि उत्तराखंड राज्य आज देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो चुका है जिनमें सर्वाधिक बेरोजगारी है, ना सरकारी नौकरी है, ना ही स्वरोजगार के कोई रास्ते। प्रदेश के युवाओं के लिए सारे दरवाजे बंद नजर आ रहे हैं। देखिए, पहाड़ में उद्योग चढ़ाने के नाम पर भाजपा सरकार ने 7 सालों में राज्य के बेरोजगारों को और जनता को बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए। और 2018 में भी जो है इन्वेस्टर मीट इस राज्य में हुआ, तब 1.5 लाख करोड़ रुपए के MOU होने का दावा जो है सरकार ने किया था। और उस इन्वेस्टर मीट का उद्घाटन भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, लेकिन 1 रुपये का निवेश जो है उत्तराखंड में नहीं आया। फिर 2022 में यही सपना जो है भाजपा सरकार ने दोबारा से दिखाया और 4 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के MOU होने का दावा किया। और इन्वेस्टर मीट के उद्घाटन में ही जो है दावा किया गया कि 40,000 करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग हो गई है, लेकिन अभी तक कहीं 40 रुपये की जो है ग्राउंडिंग नज़र नहीं आ रही है। केवल जो है दावे हो रहे हैं, जुमलेबाजी हो रही है, लेकिन धरातल पर जो है सरकार के दावे नहीं उतर रहे हैं। अब जो है कहा जा रहा है कि जो है टाटा समूह उधम सिंह नगर में इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाएगा। अच्छी बात है, अगर टाटा समूह राज्य में निवेश करता, हमारे बेरोजगारों को रोजगार मिलता है, लेकिन कब नौमन तेल होगा, कब राधा नाचेगी वाली कहावत हो रही है। और हम सरकार से बार बार कह रहे हैं, अगर राज्य में उद्योग लगेंगे तो वो दिखाई देंगे, राज्य के बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा तो निश्चित तौर पर दिखाई देगा, लेकिन दिखाई कुछ नहीं दे रहा है। केवल सरकारी दावे हो रहे हैं और सरकार पर भरोसा कैसे किया जाए, क्योंकि सरकार पहले ही प्रदेश की जनता और बेरोजगारों का सपना कई बार तोड़ चुकी है। लेकिन इस बार सरकार अगर अपने दावों को धरातल पर उतारने में सफल होती है तो निश्चित तौर पर ये राज्य के युवाओं के लिए भी, राज्य की जनता के लिए भी जो है सुखद होगा और हम भी इसका स्वागत। मंगलौर उपचुनाव के चलते उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मंगलौर विधानसभा पहुंचकर लोगों से जनसंपर्क किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग उनके साथ मौजूद भी रहे। जनसंपर्क के दौरान हरीश रावत ने कहीं जलेबी बनाई, तो कहीं आलू की टिक्की, तो कहीं सब्जी वाले की दुकान पर सब्जी भी बेची। हरीश रावत ने कहा कि भाजपा हो या बसपा, किसी भी पार्टी से कांग्रेस के प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन पर इस चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस प्रत्याशी भारी मतों से जीत दर्ज करेंगे। नहीं, मैं यहाँ आया हूँ, मैंने कहा जरा सा ऐसे ही चलते चलते लोगों से वो कर लूँ, इसके बाद एक गांव में डोर टू डोर करूँगा। तो इस समय जो ही मैं जरा सा मंगलौर के लोगों से को धन्यवाद देते और उनको प्रणाम करते निकला हूँ। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है इस समय, तो उनका उत्साह जो है इसको एक विशेष बना रहा है। नहीं तो ये कोई खास बात नहीं थी, यहाँ मैं लोगों से मिलता रहा हूँ, पहले भी आता रहा। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है, बल्कि इससे काजी जी की जीत और सुनिश्चित होगी। भाजपा हो या उनके जो है वोट काटने वाले लोग हों, उससे कोई फर्क नहीं। कांग्रेस का चुनाव तो सीधे भाजपा से हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी तो अपना जनाधार खो चुकी है। बहुजन समाज पार्टी को तो बहुत संघर्ष करने की आवश्यकता है। आज जो है, आज चुनाव कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच हो रहा है। बिल्कुल, मैं आज कांग्रेस में हूँ, तो मैं अपने साथियों से, समर्थकों से, आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करूँगा कि अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने
अपने मत का पूरा प्रयोग करें और कांग्रेस को अपना वोट दें। हमने कांग्रेस को सपोर्ट किया। अभी आपने देखा कि लोकसभा के चुनाव में भी यहाँ कांग्रेस और भाजपा का ही चुनाव रहा है। बाकी तो सब जिस तरह से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिला है, क्या मानते हैं विधानसभा चुनाव में उसी तरह से और मिला? देखिए, लोकसभा के चुनाव में चूंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में चुनाव हुआ है और बहुजन समाज पार्टी तो बहुत हाशिए पर आ गई है, तो पूरा प्रयास होगा। मतदाता समझ चुका है कि उत्तराखंड में हो या पूरा देश हो, दो पार्टियों के बीच में चुनाव है, कांग्रेस के और भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पूरा संघर्ष कर रही है और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा से काफी लोगों में एक जागरूकता आई है, लोगों में उत्साह बढ़ा है और लोगों का रुझान कांग्रेस की तरफ आया है। लोग आपस में देखिए, बहुत पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बड़े नेता हैं, जब आते हैं तो सब सम्मान के साथ लोग उनको रोक रहे हैं। तो एक मुख्यमंत्री अगर किसी के दरवाजे आया है तो सम्मान उसका कर रहा है, तो उसमें समय। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां खटीमा में मुख्य चौक के पास स्थित शहीद स्मारक स्थल पर नीट यूजी परीक्षा और नेट परीक्षा में अनियमितताओं और पेपर लीक को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ विधायक तथा उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी के नेतृत्व में आक्रोशित कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया तथा भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहीं उन्होंने भाजपा सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करते हुए मुख्य चौक पर केंद्र सरकार का पुतला भी दहन किया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद करो तथा 24 लाख छात्रों को न्याय दो के नारे भी लगाए। देखिए, नीट और नेट दोनों के पेपर लीक हुए। 24 लाख छात्र जो दिन रात मेहनत करता है, एक आम परिवार का छात्र, एक गरीब परिवार का छात्र, जिसके माँ बाप जो है कि अपनी गाड़ी कमाई की सारी पूंजी जो है उस बच्चे की पढ़ाई लिखाई पर लगाते हैं, और जब वो पेपर देखकर आता है उसे पता चलता है कि पेपर का सौदा पहले से हो गया। आपने देखा होगा कि एक ही कोचिंग सेंटर के बच्चों ने पूरे 100% मार्क्स लाए हैं, 6-7 बच्चे, और धांधली हुई है, साफ साफ स्पष्ट हो रहा है। और इकरारनामा भी एक छात्र ने कर दिया कि उसे घर बुला लिया गया, कहा कि व्यवस्था हो गई। तो उसके बावजूद भी सरकार जो है कि जो मेहनती छात्र हैं, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जो आम परिवार के छात्र हैं, जो गरीब परिवार के छात्र हैं, उनको न्याय देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है और इस पेपर को निरस्त नहीं कर पा रही है। तो हम सब यही मांग करते हैं कि हिंदुस्तान में ऐसी मजबूत व्यवस्था बननी चाहिए कि जिससे पढ़े लिखे और मजबूत मेहनत करने वाले छात्र के साथ अन्याय न हो और उनको न्याय मिले। उसी के लिए हम आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। काठगोदाम स्थित प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के दफ्तर में भीमताल से आए ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। पूर्ण दर्जा राज्य मंत्री हरीश पर नेहरू के नेतृत्व में भीमताल विधानसभा में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत बन रही सड़कों में भयंकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए निर्माण कार्यों को पुनः कराए जाने की मांग की गई। इसके अलावा सड़क निर्माण में काम करने वाले स्थानीय लोगों को भी कार्यदायी संस्था ने 1 साल से पैसा नहीं दिया है। लिहाजा सभी मांगों को लेकर पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हरीश पनेरू के नेतृत्व में स्थानीय ग्रामीणों ने हड़ताल शुरू कर दी है। सड़कों की हालत सुधारने और लगातार हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षित दीवार बनाने की मांग को लेकर लोग हड़ताल पर बैठे हैं। वहीं अधिकारियों का कहना है कि शासन में सारा मामला भेजा जा चुका है, जैसे ही निर्माण की स्वीकृति आएगी काम शुरू किया जाएगा। सड़क की हालत लगातार हम 1 साल से इसकी मांग को उठा रहे हैं। इस पर अनियमितता हो रही। नंबर 1 मांग ये है। नंबर दूसरी मांग, जो हमारे अनुसूचित जाति के भाई हैं उनकी दीवार का काम उस पर शुरू किया जाए और उनका जो पेमेंट बचा हुआ है वो दिया जाए। अगर ये मांगें पूरी नहीं होती हैं तो निश्चित रूप से हम करो या मरो के नारे के साथ मैं आया हूँ। इस लड़ाई को हम आर पार की लड़ेंगे, क्योंकि मैं अधिकारियों को लगातार 1 साल से सूचना दे रहा हूँ, इसको सुने नहीं। इसका मतलब सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। मेरे को तमाम दबाव आए कि आप धरना मत करो, आप ऐसा मत करो, हम ऐसा करा देंगे, लेकिन हम अन्याय के खिलाफ कहीं भी आवाज़ बुलंद करेंगे। जब तक इन सबको न्याय नहीं मिल जाता मैं चुप नहीं बैठूंगा। यही बैठे हैं, अभी आए थे यहाँ बातचीत करने के लिए, अभी हमने उनको वापस भेज दिया, क्योंकि पेमेंट का मामला बड़ा मामला है। वो जब आपके साथ आएंगे तो हम उनको बुलवाएंगे, बातचीत का हल निकल जाता है तो ठीक है,
नहीं निकलता है तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री पर इससे डबल भीड़ लेकर हम वहाँ बैठेंगे, चाहे हमको पुलिस जेल में डाल दे, चाहे रेल में डाल दे, चाहे वहीं मार दे, लेकिन हम अन्याय के खिलाफ बोलेंगे और अपना अधिकार लेके रहेंगे। देखिए, इसमें इनकी कुछ मांगे हैं, उनको हम अभी इसमें कुछ कलवर्ट डालने की मांगे हैं, उसके लिए हम ह्यूम पाइप कलवर्ट के प्रोविजन कर रहे हैं। कुछ दीवारें हैं जिनके वेरिएशन अभी शासन में प्रेषित किए गए हैं, जिसकी स्वीकृति आने के पश्चात वहाँ पे काम शुरू हो सकता है। दीवारों का लगभग 1 करोड़ का कुछ का गया है हमारा एस्टिमेट उसका। इसके अलावा इनकी जो मांगे हैं वो प्रतिकर से संबंधित हैं। प्रतिकर से संबंधित मांगों के लिए एक बार हमें प्रतिकर के लिए हम इसका सर्वे करवाते हैं, और जितने भी लोगों का भूमि का कटान हो रखा है या फिर फलों की क्षति हो रखी है, वृक्षों की क्षति हो रखी है, या कुछ पेयजल पाइपलाइन टूटी हुई है, उन सभी का प्रतिकर का भुगतान प्रतिकर प्रस्ताव बनने के बाद किया जाएगा। मेरा नाम शिल्पी भट्ट है, मैं सहायक अभियंता पद पे हूँ। हल्द्वानी में सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने भलपुरा में अवैध तरीके से चल रहे मेडिकल स्टोर व क्लिनिकों पर छापेमारी की। इसके अलावा भलपुरा क्षेत्र के कई जगहों पर अवैध तरीके से मेडिकल स्टोर और क्लिनिक चल रहे थे, जिसका संज्ञान लेते हुए आज कार्रवाई करते हुए मेडिकल स्टोर और 3 क्लिनिक सील किए गए हैं। वहीं ताज चौराहे पर सिटी मजिस्ट्रेट ने पॉलिथीन की एक बड़ा जखीरा भी पकड़ा है। बताते चले कि हल्द्वानी के भलपुरा में ड्रग इंस्पेक्टर और प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसमें 4 मेडिकल स्टोर को सील किया गया है। वहीं जानकारी देते हुए सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि भलपुरा क्षेत्र के कई जगहों पर अवैध तरीके से मेडिकल स्टोर और क्लिनिक चल रहे थे, जिसका संज्ञान लेते हुए आज मेडिकल स्टोर और 3 क्लिनिक सील किए गए हैं। वहीं ताज चौराहे पर सिटी मजिस्ट्रेट ने पॉलिथीन का बड़ा जखीरा भी पकड़ा है। देखिए, जिलाधिकारी महोदय के आदेश थे, उसके क्रम में आज हमने औषधि नियंत्रक विभाग और जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है उसके साथ यहाँ पर जो मेडिकल स्टोर हैं और क्लिनिक्स जो अवैध रूप से चल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की है, उनकी जांच की है। कुछ अनियमितताएं हमें मिली हैं, उसमें पीसीपीएनडीटी एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। साथ ही कुछ लोग मौके पे नहीं पाए गए तो उनके 3 क्लिनिक हमने सील किए हैं। इसके अलावा मेडिकल स्टोर में भी 2 मेडिकल स्टोरों के विरुद्ध मानकों का उल्लंघन करने के लिए और प्रतिबंधित जो दवाइयां हैं निर्धारित मात्रा से अधिक रखने के क्रम में कार्रवाई की गई है। समय पॉलिथीन की पड़ी है। देखिए, इसी बीच हमने नगर निगम के साथ यहाँ पर निरीक्षण में हमें 1-2 जगह लीड मिली थी, तो उसी में एक दुकान का भी चालान किया है और एक ये घर अभी भी हमें मिला है। यहाँ पे गोडाउन का शक्ल इसको दी गई है और यहाँ भारी मात्रा में यहाँ पे प्रतिबंधित पॉलिथीन हमें यहाँ मिली है। अभी उसकी काउंटिंग चल रही है और इसको यहाँ जब्त किया जा रहा है। उत्तराखंड में विधानसभा की 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। मंगलौर और बद्रीनाथ दोनों सीटों से कांग्रेस के प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इंडिया गठबंधन के नेताओं का कहना है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान पूरे देश में विपक्ष मजबूत हुआ है, विपक्ष के प्रति जनता का रुझान बढ़ा है, उसी तरह से इन दोनों सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों की भारी मतों से जीत होगी। आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा की अध्यक्षता में कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में इंडिया गठबंधन के नेताओं और सिविल सोसाइटी की विधानसभा उपचुनाव को लेकर बैठक हुई। कांग्रेस भी प्रतिभाग कर रही है और हम चाहते हैं कि हम सब लोग मिलकर जिस तरीके से देश में हमने इस बार अच्छा प्रदर्शन किया है और विपक्ष को इस लायक बनाया है कि विपक्ष अपने पैरों पर खड़ा रहे और मोदी मनमानी करने से बचे। और मुझे लगता है कि इन बाई इलेक्शंस में भी दोनों, चाहे वो मंगलौर का इलेक्शन चाहे बद्रीनाथ का, हमारी इंडिया गठबंधन का की अच्छी साख, अच्छी पकड़ सभी के फॉलोअर्स हैं और हम सब मिल जाएंगे तो हम इन दोनों सीटों को भारी बहुमत से जीत। नहीं, देखिए, लगातार जब से हम लोग संयुक्त आंदोलन लगातार पिछले कई वर्षों से चला रहे हैं, क्योंकि केवल नेताओं के बैठने से जमीनी एकता नहीं बनती, इसलिए ग्रास रूट लेवल पर तमाम पार्टियां, भाजपा विरोधी जो पार्टियां हैं, उनको विकल्प अगर बनाना है तो उनको संयुक्त आंदोलनों में मजबूती से शिरकत करनी पड़ेगी। इससे परस्पर कैडर का विश्वास, आपसी परस्पर विश्वास बनता है। इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। पिछले चुनाव में वो सफलता हमें नहीं मिली है और जो कमियां हमसे हुई हैं उस पर हम मिल बैठकर संयुक्त रूप से उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। देखिए, देश ने इंडिया गठबंधन को स्वीकार किया है और सबसे बड़ी बात है, लोकतंत्र में जब विपक्ष मजबूत होता है
तो लोकतंत्र की रक्षा होती है। और हम विपक्ष में हैं, पूरी तरीके से सरकार को नकेल लगा कर रखेंगे। और उत्तराखंड में अभी जो 2 उपचुनाव हैं, आज हमारे इंडिया गठबंधन की बैठक, इसमें निर्णय लिया गया है कि हम सब मिल करके जो हमारे 2 बद्रीनाथ और मंगलौर 2 प्रत्याशी जो कांग्रेस के लड़ रहे हैं, सभी लोग मिल करके उसमें सहयोग करेंगे। और पूरी तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है कि हर हालत में दोनों सीटों को कांग्रेस को विजय दिलवाएं। प्रदेश में मानसून के दस्तक के बाद उत्तराखंड वन विभाग अब अलर्ट मोड पर आ गया है, जिसे देखते हुए वन विभाग वनाग्नि में प्रभावित वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण करने की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। इस बात को लेकर वन विभाग के हॉप डॉक्टर धनंजय मोहन ने कहा कि पूरे प्रदेश में बारिश होने की वजह से अब वनाग्नि का एक भी मामला देखने को नहीं मिलेगा, जिससे बहुत ज्यादा राहत हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम वृक्षारोपण के काम में स्थानीय समुदाय को भी जोड़ रहे हैं और सोइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन के तहत हम छोटी जलधाराओं का ट्रीटमेंट कर रहे हैं ताकि सोइल इरोजन पर काबू कर पाया जा सके। पूरे प्रदेश व्यापी बारिश हुई है, जिससे बहुत ज़्यादा राहत हुई है। आज एक भी किसी तरह का कोई अलर्ट नहीं था फायर का, प्रातः जो अलर्ट आते हैं। तो फिलहाल ये समस्या पे पूरा कंट्रोल हो गया है। और अभी ये मानसून नहीं है, प्री मानसून ही है। मानसून तो यहाँ 25 तारीख को आता है, तो लेकिन जो माहौल बना हुआ है उससे लगता है कि अब आने वाले दिनों में नमी बरकरार रहेगी। और बाकी जो आपने कही बात सॉइल इरोजन वाली, तो वृक्षारोपण अभी हमारा शुरू होने वाला है। और इस बार तो हम स्थानीय समुदायों को भी बहुत ज़्यादा इसमें जोड़ रहे हैं। हरेला के टारगेट भी कई ज़्यादा हमने बढ़ा दिए हैं और सभी विभाग इसमें मिलकर काम कर रहे हैं। तो इस तरह से वृक्षारोपण के माध्यम से, और साथ में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत ज़्यादा जोर है इस पर कि जो हमारे सॉइल एंड वाटर मॉइस्चर कंजर्वेशन के वर्क्स हैं उस पर भी काम शुरू हो गया है फील्ड में। और इस बार कई सारी ऐसी छोटी जलधाराएं हैं जिसका हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन की तरह से। और इसके माध्यम से भी जो इरोजन है उस पर कंट्रोल होगा और जमीन में जो पर्कुलेशन है पानी का वो बढ़ेगा। और जो हमारे सूख रहे जल स्रोत और छोटी वो हैं, प्रदेश में प्री मानसून की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में बादलों ने अपना डेरा भी जमा लिया है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में शुरुआती दिनों में हल्की बारिश होगी, जबकि आने वाले दिनों में भारी बारिश की संभावना है। इस बात को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि प्रदेश भर में कई क्षेत्रों में आने वाले कुछ दिनों में हल्की बारिश होने की संभावना है। साथ ही उन्होंने कहा कि 27 जून से इसमें अधिक सक्रियता देखने को मिलेगी और अधिक ऊंचाई वाले जिले जैसे पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, नैनीताल और देहरादून में भी कुछ जगहों पर भारी बारिश देखने को मिल सकती है। जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो अब बढ़ रही है प्रदेश में। आज 24 के लिए भी बात करें तो मैं कहूँगा कुमाऊं रीजन में अनेक जगहों तक में, और इसी तरह जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है या इधर गढ़वाल के बाकी भी डिस्ट्रिक्ट हिल्स की अगर बात करूँ तो उसमें भी जो है अनेक जगहों तक में जो है संभावना है कि बारिश हल्की से मध्यम मिलेगी। जहाँ तक मैदानी क्षेत्र है तो कुछ जगहों तक आप कह सकते हैं हल्की मध्यम बारिश वहाँ पर भी रहने वाली है। कल और परसों में भी एक्टिविटी करीब करीब इसी तरह है। थोड़ा जो ज़्यादा एक्टिविटी है वो कुमाऊं क्षेत्र में रहेगी, पर गढ़वाल में भी जो स्कैटर्ड एक्टिविटी वो कल और परसों भी मिलने वाली है। हल्की से मध्यम ही ज़्यादातर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें हैवी रेन्स वगैरह 2-3 दिन नहीं रखी गई है आज जो स्थिति दिख रही है। फिर 27-28 में जब आप जा रहे हैं तो बारिश की जो एक्टिविटी वो बढ़ रही है। आप देखेंगे पूरे प्रदेश में ही जो है हल्की से मध्यम ज़्यादातर जगहों में 27-28 में और आगे भी वो रहने वाली है। और भारी वर्षा की जहाँ तक बात है वो भी आपको कहीं कहीं पर देखने को मिलेगी। विशेषकर अगर बात करूँ डिस्ट्रिक्ट की तो उसमें पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है, चमोली है या नैनीताल और देहरादून रखें तो इसमें 27-28 में आपको दिखेंगे कि कहीं कहीं पर जो है भारी वर्षा भी मिलेगी। तो इसके अलावा जो इस समय क्या कि जैसे मानसून का आगे बढ़ने का चल रहा है और ये बोला भी गया है कि अगले 3 से 4 दिन में जब मानसून उत्तराखंड पे भी पहुंच जाएगा, तो उससे पहले जो एक्टिविटी चल रही है तो इसमें आप देखेंगे जो इंटेंस शावर है या मानसून के अराइवल के टाइम भी जो है तो वो चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती है। इंटेंस स्पेल जो है जिसमें कि 3-4 सेंटीमीटर बारिश जो है विद इन आवर मिल जाएगी, तो उससे कहीं ना कहीं हिल्स में आप देखते हैं कि थोड़े छोटे मोटे जो लैंडस्लाइड है या गाढ़ गदेरों में एकदम से जल स्तर का बढ़ जाना और उसमें लोग चपेट में आते हैं। तो वो चीज़ का प्रिकॉशन रखने की बिल्कुल ज़रूरत है। मैं कहूँगा आज से ही जो है
और जैसे 27, 28, 29 में 30 में आप आगे जा रहे हैं तो एक्टिविटी और भी बढ़ रही है। तो इंटेंस है, वेरी इंटेंस है, स्पेल है, वो देखने को मिलेंगे कहीं ना कहीं। तो हमारे जो अंदर के जो डिस्ट्रिक्ट्स है उत्तराखंड के, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग या बागेश्वर, तो ये लैंडस्लाइड की दृष्टि से भी काफ़ी वनरेबल है। तो कहीं ना कहीं रोड्स में एकदम लैंडस्लाइड आ गया, बंद हो जाना, तो इस तरह की छोटी मोटी एक्टिविटीज अब बिल्कुल आपको देखने को मिलने वाली है। तो इसमें यही हमने बोला कि प्रिकॉशन अब जो है वो रखना चाहिए, और जो यात्रा